क्या आप कभी गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर घूमने गए हैं? यहाँ के त्रिशूल लेख में 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच यहाँ नागवंश राजाओं के प्रमाण मिलते हैं। कर्त्रिपुर के राजा ने इस युद्ध में रामगुप्त को परास्त कर दिया और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह की मांग भी कर डाली। राजशेखर की काव्य मीमांसा में इस समय यहाँ खस राजा का होना बताया गया है। बाणभट्ट के हर्षचरित में यहाँ शक राजा का उल्लेख मिलता है, तो अन्य इतिहासकार वाराह मिहिर के इस मत को मानते हैं कि इस समय यहाँ कुड़िंद राजा ही राज कर रहा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ पांडवों को जीवित जलाने के लिए लाक्षागृह बनवाया गया था, जिसके नाम पर ही यहाँ का नाम लाखा मंडल पड़ा। कि 6वीं शताब्दी के लगभग यहाँ यादवों का सिंहपुर नामक राज्य अस्तित्व में था। इस शिलालेख का निर्माण राजकुमारी ईश्वरा द्वारा कराया गया था। इन्होंने यहाँ एक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया था। इस बारे में मान्यता है कि इन मूर्तियों के सामने किसी मृतक व्यक्ति को रख देने पर पुजारी उनके ऊपर गंगा जल छिड़क देते थे और वह व्यक्ति कुछ समय के लिए जी उठता था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड के कर्त्रिपुर राज्य का उल्लेख मिलता है। कन्नौज का प्रथम मौखरी शासक हरिवर्मा था। इन्होंने उत्तराखंड से नागवंश का सफाया कर अपना राज्य स्थापित कर दिया। इसी समय चीनी बौद्ध यात्री हुएनसांग भी उत्तराखंड आया, जिसे उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में पो लीही मोपुलो कहा। शत्रुघ्न राज्य में गढ़वाल, सिरमौर, अंबाला और सहारनपुर के कुछ भाग भी शामिल थे। पर्वताकार राज्य वास्तव में पूर्व के ब्रह्मपुर राज्य का एक हिस्सा ही रह गया था। इनके कुल देवता वीरणेश्वर स्वामी हैं, जिससे एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि इनकी राजधानी जिला पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण में चौथान के आसपास रही होगी। आज के काशीपुर और उद्धम सिंह नगर के इलाकों में एक छोटा राज्य बना, जिसे गोविशाण राज्य कहा गया। बृहत संहिता और विष्णु पुराण में भी स्त्री राज्य का उल्लेख मिलता है। ये हर्षवर्धन काल में भी एक स्वतंत्र राज्य था। महान कश्मीरी सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ कहा जाता है कि यहाँ के एक मंदिर में नरसिंह भगवान की मूर्ति भी उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई।